हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम एचएससी सीजीएल 2024 2025 के लिए तैयार करा रहे हैं, ठीक है। 2025 के लिए और नंबर सिस्टम स्टार्ट किए हैं चैप्टर। आप मेरे साथ खाली लगे रहिएगा। अगर आप मेरे साथ लगे रहते हैं तो ये मेरा फुल गारंटी है, समझे। आप मेरा एक चैप्टर खत्म होने दीजिए, जो भी चैप्टर खत्म होगा उस चैप्टर के बाद मार्केट के किसी भी पब्लिकेशन का, किसी भी टीचर का कोई भी बुक उठा लीजिएगा, 90% सॉल्व होगा। ये मेरा गारंटी है। 90% सॉल्व होगा मात्र एक चैप्टर से। आप खाली मेरे साथ लग के देख सकते हैं। बाकी चैप्टर छोड़िए, बाकी चैप्टर बाद में देखिएगा, लेकिन एक चैप्टर खाली मेरे साथ लग के देख लीजिए। उसके बाद आपको उसके मार्केट में कोई बुक से उठा लीजिएगा, किसी भी पब्लिकेशन का, किसी भी टीचर का, समझे। उसके बाद बताइएगा, 90% सॉल्व होगा, अपने आप सॉल्व होगा। खाली मेरे साथ लगे रहेगा और फुल गारंटी है समझाने का, खाली मेरे साथ लगे रहेगा। बस मुझे हल्का सा सपोर्ट कीजिए तो मेरा गारंटी आपको ऐसा सब मेडिकल से दिखाएंगे, नहीं सब चैप्टर में ऐसा सब क्वेश्चन करवाएंगे और इतना अच्छा बताएंगे कि आपको मजा आ जाएगा। और वो फ्री है इनका, फ्री रहेगा, पूरी तरह फ्री रहेगा, समझे ना। मेरे साथ लगे रहेगा। हम नंबर सिस्टम का एक पार्ट स्टार्ट किए थे, नंबर सिस्टम का एक पार्ट चलाए थे, समझे। जिसमें एक पार्ट में ये सब बताए हैं, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, समझे। ये सब देखिए, ये सब कल हम बताए थे, समझे। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा फर्स्ट पार्ट में। अब मेरा उसके हम टोटल बताए थे कि नंबर कितना प्रकार के होते हैं, किस किस नंबर क्या क्या पूरी तरह समझाए हैं, जाकर आप देख सकते हैं। ये दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट में देखिए हम क्या बोल रहे हैं। दूसरा पार्ट में है कि किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम 10 डिजिट का प्रयोग करते हैं, सही बात कहा गया है। एक से लेकर 9, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। और उसके लिखा गया कि किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम दाई से और से बाई की ओर इकाई दहाई सैकड़ा हजार करते हैं। उसी प्रकार से कहा गया है, स्थान लेते हैं, जैसे नंबर लिखा गया है। जैसे लिखे एक दाई से लिखा है, जैसे लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। क्या हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है। 10,000 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख हो गया, करोड़ हो गया। इसी तरह लिखा जाता है। जैसे इसको इकाई बोला जाएगा, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हजार, इसको 10,000, इसको लाख, इसको 10 लाख, इसको करोड़, ठीक है। उसी प्रकार आपको बताए कि बाएं दाएं इधर से लिखना है, दाएं इधर से देखना है, बाएं इधर से नहीं देखना, दाएं इधर से, इधर से आपको देखना है, ऐसे देखना है और गिनना है इकाई दहाई करके, ठीक है। जैसे लिख दिए हम, आपको हम टोटल लिख दिए हैं कि जैसे देखिए कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है। देखिए, आप पीडीएफ भी आपको देंगे, खाली आप कमेंट कीजिएगा, पीडीएफ भी देंगे। आप मेरे साथ एक साथ खाली मात्र एक चैप्टर लगे रहिए, उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि मेरा कंटेंट कैसा है। क्योंकि जब 2024 का एग्जाम चल रहा था, ठीक है, तो 2024 में हम पीटी में, जब पीटी का एग्जाम खत्म हुआ था तो मेंस के लिए हम 2024 का जब मेंस चला था ना, तो हम टोटल चैप्टर वाइज और मिक्स टोटल चलाए थे। 2018 से लेके 2023 तक का हम चैप्टर द मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाए थे, मेंस का, समझे। और फिर जाके 2019 से लेके 2023 तक का चैप्टर वाइज चैप्टर चलाए थे चैप्टर वाइज, जिसमें अलजेब्रा था, त्रिकोणमिति था, सब चैप्टर था। मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आपको ऐसा मेरे साथ क्या है कि आपको ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, खाली मेरे साथ लगे रहिएगा, ठीक है। तो कैसे पढ़ना, दाएं से, दाएं ओर से बाएं की ओर, पहले इकाई होगा, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, ठीक है। फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, इसी तरह आगे चलते चल जाएगा, ठीक है। समझ गए। फिर अब देखिए, इसको देख लीजिए। इसमें क्या कहा गया है, स्थानीय मान। अब आपको समझना है कि स्थानीय मान निकालना है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो स्थानीय मान क्या कहा गया, जैसे इसका, इस संख्या का स्थानीय मान निकालना है, इस संख्या में 6 का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। तो संख्या क्या है, 16,008, ठीक है। 16,008 लिखा हुआ है, तो स्थानीय मान का मतलब कि 6 से इसका स्थानीय मान निकालना है, तो 6 लिख दीजिए, ठीक है। और 6 लिख दीजिएगा। ओ सॉरी 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 सॉरी, जातीय मान लिखा हुआ है। जातीय मान और स्थानीय मान में एक अंतर है। जातीय मान हो गया कि जो संख्या है सेम उस संख्या ही उसका जातीय मान होता है। 6 लिखा हुआ है तो 6 जो है उसकी संख्या का जातीय मान होता है, ठीक है। फेस वैल्यू, जो संख्या है सेम वह संख्या ही जातीय मान होता है, इसका ऑप्शन ये हो,
ठीक है, सीपीओ में पूछा गया 2019 में। तो समझ गए जातीय मान किसे कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं ये ले लेते हैं, ये ये ले लिए, ठीक है, फिर 2 लिख दिए, 3 लिख दिए। अगर कोई पूछेगा इसका जातीय मान, तो इसका 8 का जातीय मान 8 ही होगा, 9 का जातीय मान 9 होगा, 6 का जातीय मान 6 होगा, 2 का जातीय मान 2 होगा और 3 का जातीय मान 3 होगा। ठीक है, जातीय मान सेम संख्या ही होता है। समझ गए। अगले नंबर लिखते हैं, इसको देखिए आप। इसमें देखिए क्या बोला है, इस क्रमशः दिया हुआ है अंक, ठीक है, इसमें बोला 9 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। तो आपको संख्या लिख देते हैं, क्या है 68 956, ठीक है। आप बताइए, आपको हम जातीय मान क्या बोले थे, जातीय मान किसका निकालने वाला, 9 का, तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा, ठीक है। अब 9 का जातीय मान 9 होगा, लेकिन अभी 9 का अगर स्थानीय मान निकालिएगा तो पता है क्या होगा, 9 लिख दीजिएगा और 9 के बाद जितना अंक रहे, 2 अंक है तो 2 जीरो लिख दीजिएगा। अब बोल रहा है अंतर, तो घटा दीजिए, 892 हो जाएगा। अब ऊपर माइनस मतलब मत लीजिएगा, दोनों का अंतर बोल रहा है इसलिए मत लीजिए, ठीक है। अब 9 का स्थानीय मान जातीय मान दे दिया। अब देखिए 892 है ना, हाँ सॉरी सॉरी, हम 92 91 होगा, 891 होगा, क्यों नोट घट रहा है ना, 891 हो गया। तो आप बताइए, अगर इस संख्या दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं संख्या है, जैसे ये दे दिया, ठीक है, ये दिया रहा, और बोले सबका जाति 18 मान चाहिए, कुछ दिन से मेरा तबीयत ठीक नहीं रहा, ठीक है, 7 लिख दिए, 4 बाद 6 अंक, 4 अंक तो 4 जीरो हो जाएगा, ये इसका स्थानीय मान हो गया। 8 का स्थानीय मान बोला तो 8 लिख दीजिए, फिर इसका 3 जीरो हो गया, ठीक है। फिर 4 का स्थानीय मान 4 का बोलेगा तो 4 लिख दीजिए, 2 जीरो बच गया, 2 जीरो बता दिए, ठीक है। फिर 5 का बोलेगा तो 5 लिख दीजिए, 1 जीरो बता दीजिए। अब 6 का बोलेगा, 6 तो 6 अंतिम लास्ट संख्या, उसके बाद कोई अंक नहीं, 6 ही होगा। समझ गए। 7 करिए, 7 के बाद 4 जीरो था, फिर 8 के बाद 3 जीरो था, 3 जीरो दे दिए, 4 के बाद 2 जीरो था, 2 जीरो दे दिए। समझ गए। उसी प्रकार संख्या दिया हुआ स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, तो ऑप्शन तो 99 9 का बोल रहा है ना, तो 900 होगा। ओ, दोनों अंतर में पूछ रहा है, दोनों का जो है ना, रुकिए, हमको लगा अंतर पूछ रहा है, तो दोनों का मान पूछ रहा है, तो ये आपका ये हो गया स्थानीय मान, ये आपका जातीय मान हो गया। 900 और 9 है, ये वाला ऑप्शन होगा। समझ गए। अगले नंबर रखते हैं, ये देखिए, इसमें क्या कहा गया है, इसमें है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालना, देखना, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम 10 डिजिट का प्रयोग करते हैं, सही कहा गया है, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या 9 होता है, ठीक है। और बोला सबसे छोटी संख्या 0 होता है, लेकिन लेकिन अकेला 0 कुछ नहीं हो सकता, सही बात है, अकेला 0 क्या होगा, इसलिए सबसे छोटी संख्या को 1 बोला गया है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1 होगा। समझ गए। जैसे हम मान लेते हैं, जैसे संख्या दिया जाएगा 2 अंकों की छोटी संख्या, तो पहले लिख देंगे 0 लिख सकते हैं, फिर 1 लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 2 अंक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा 2 अंक होगा, क्योंकि 0 शुरू में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन अगर शुरू में 1 दिए उसके बाद 0 दिए तो 2 अंक का छोटी संख्या हो गया। अगर 3 अंक की छोटी संख्या बोलेगा तो 1 लिख देंगे और बाकी 2 जीरो लिख देंगे। अगर 3 अंक का छोटी 4 अंक का छोटी संख्या बोलेगा तो 1 लिख देंगे, छोटी संख्या 1 होता है, उसके बाद 0 होना चाहिए, उसके बाद 0 का वैल्यू हो सकता है, लेकिन अकेला 0 कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर बोलेगा 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो 4 को 9 दे देंगे, 4 अंकों की बड़ी संख्या बोलेगा तो 4 को 9 दे देंगे। 4 अंकों की छोटी संख्या बोलेगा, 4 अंकों की छोटी संख्या, तो ये दिए 1000 दे देंगे। समझ गए। क्या कहा गया है कि सबसे बड़ी संख्या 9 है, सबसे छोटी संख्या 1 है, तो उसके बाद 1 के बाद जब भी संख्या बदला जाएगा तो अगला 0 बैठाते जाएंगे। अगला 0 इसलिए लिखेंगे क्योंकि छोटी संख्या 0 ही होता है, लेकिन शुरू में इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अकेला 0 कुछ नहीं होता, शुरू में जो 0 होता है वो कुछ नहीं होता है। समझ गए। फिर अगले नंबर देखिए क्वेश्चन में, इसको देख लीजिए, इसमें क्या कहा गया है, इसमें बोला गया कि संख्या दिया हुआ है
जो बोल रहा है कि अंकों किससे बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो अब बताइए संख्या दिया हुआ है, संख्या क्या है 25,068। अब बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या में कैसे लिखेंगे? तो सबसे बड़ा अंक क्या है 8 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर 0 है। तो ये बड़ी संख्या हो गया, ठीक है। और छोटी संख्या बोल रहा है तो पहले 0 लिख दिए, पहले 0 नहीं दे सकते क्योंकि पहले 0 का वैल्यू कुछ नहीं होगा, इसलिए पहले 2 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। ये छोटी संख्या हो गया, समझ गए? पहले 0 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे तो वो बता ही दिए, क्योंकि अकेला 0 या पहले 0 कुछ नहीं होता। तो हम घटा दिए, ये 2 हो गया, ये 5 5 हो गया, फिर जाके ये 9 हो गया, 9 5 14, फिर ये 5 बन गया, ये 6 बन गया। 65,952, 65,952 ऑप्शन है, 65,952 ये है ना, समझ गए? 5 अंक का संख्या बन गया। अगले नंबर देखते हैं, इसको देख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। लिखा हुआ है कि अंक दिया हुआ है, ठीक ठीक है। अंक का प्रयोग करके बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? यह प्रत्येक अंक केवल एक बार ही प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए संख्या क्या दिया 2,965, ठीक है, 2965, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या बोला तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 2 होगा, ये आपका बड़ी होगी, ठीक है। छोटी बोलेगा तो पहले 2 दे दीजिएगा, फिर 5 दे दीजिएगा, फिर 6 दीजिएगा, फिर 9 दीजिएगा, ये छोटी हो गया। और आपको अंतर बोला था, अंतर निकाल दीजिए, देख लीजिए कितना हो गया 12, ये 9 3 हो गया, फिर जाके 14 तो 8 हो गया, फिर जाके 0 हो गया, फिर जाके 7 हो गया। तो क्या 70 83, ठीक है, 70 83 ऑप्शन है ये है ना, समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर, इसको देख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है निकाले जो 53 से विभाजित। तो 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है, आपको बताए थे कि 1 लिख देगा, फिर 5 0 0 लिख देगा, 6 अंक पूरा देना है, ये 6 अंक का छोटी संख्या हो गया, ठीक है। अब बताइए इतना तो लिख दिया 6 अंक का छोटी संख्या, अब बोला 53 से विभाजित, तो इसको 53 से भाग देंगे, तो 53 से विभाजित बोल रहा है अब 6 अंक का संख्या निकाल दिया, 53 से विभाजित बोला 53, एक और 53 हो जाएगा, कितना बच गया 47 बच गया, फिर 0 दे दीजिए, तो कितना बना खाएगा देखिए, 10 बार में 530 हो जाएगा, फिर जाके जब 530 निकला सकते हैं तो 8 9 निकलाइए, 9 निकलाइए तो क्या हो 53 गुना 9, 9 से 7 बाकी रहा 2, और 9 के 45 47, 470 हो जाएगा, लेकिन नहीं खाएगा, 8 और निकलाइए, 53 घटा दीजिए इसको, तो 4 हो गया, फिर 2 हो गया, 424 हो जाएगा, 53 गुना 8 कर दीजिए, अच्छा 24 4 बाकी, अच्छा 24 4 बचा 2, यानी 242, 424 हो जाएगा, तो 424 ला दीजिए, तो क्या ये 6 हो गया, ठीक है। और फिर जाके ये 10 से 4 बच गया, कट गया 46 हो गया, अब 46 हो गया तो अब बताइए अब कितना जीरो, एक जीरो उठा के बैठा दिए तो पहले, फिर एक जीरो बच जाएगा 460 हो जाएगा, तो 460 हो गया, तो फिर वही खिलाएगा 400, कितना बार खा रहा है देख लीजिए तो, कितना बार में खा रहा है, पहले आपको 8 बार में खाया, फिर आपको 8 बार में खाएगा, फिर जाके इसको मिटाते हैं, तो 460 है, फिर जाके 424 खाएगा, 6 हो गया, या 3 हो गया, कट गया 36 हो गया, फिर जीरो, एक जीरो बैठा दिया शुरू में, बैठा था, फिर एक जीरो बैठाया, फिर एक जीरो बैठाया, लास्ट में एक जीरो हो गया, ठीक है। अब क्या लिखा है कितना रहेगा, अगर 6 वाले खिलाते 6 5 30 और छोटी 18 318 हो जाए, 6 वाले खिलाए तो छोटी 18 का तो अकेला एक हो गया, और 5 या 15 6 5 30 और एक 31 हो गया, तो कितना ये 2 बच गया, और ये 5 तो ये 4 हो गया, तो 42 बच गया। अब बताइए 42 बच गया, अगर इस संख्या और रहता कितना बचा, 53 है, 53 में 42 को घटा देंगे, क्या होता है 1 बच गया, 11 बच गया, यानी 11 और रहता तो पूरी तरह विभाज्य हो जाता, पूरी तरह विभाज्य हो जाता। हमको विभाज्य करना है, विभाजित करना मतलब विभाज्य करना है, तो जो संख्या लिखा हुआ है, संख्या क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 जीरो, उसमें आप 11 जोड़ दीजिए, 11 जोड़ दिए तो ये संख्या हो जाएगा,
ठीक है, अब ये संख्या आ गया। ठीक है, अब देखिए ये संख्या पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि 11 कम था, 11 अगर रहता तो पूरी तरह विभाज्य हो जाता, इसलिए संख्या बोला है, संख्या लिख लिया, ऑप्शन है ना ये बोला। समझ गए? अगले नंबर लिखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला, हल्का बड़ा कर देते हैं और बड़ा कर दो क्या है। हाँ देखिए, इसको देखिए, इसमें क्या बोला है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 243 से विभाजित। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या का क्या मतलब होता है कि 6 को 9, आपको हम बताए थे, 6 को 9 हो गया। ठीक है, और किससे विभाज्य है, 243 से, 243 से आपको भाग देख लीजिए, नहीं तो जाके कितना रखाएगा, 4 बार में खिलाएगा 800 हो जाएगा, फिर जाके 4 बार में 4 16, अच्छा 416 160, और फिर जाके 3 3 के बाद 172, 172 हो गया, इसका मतलब 800 972 हो गया, तो मतलब कितना 4 रखाएगा, 972, कितना बच गया, ये 8 7 बच गया, ये जाके 2 बच गया, 27 बच गया। अब कितना रखाएगा देखिए, तो एक और रखाएगा 243, तो ये सर तो 6 बच गया, फिर जाके 3 बच गया, 36 हो गया, तो एक 9 उतर गया था, तो फिर जाके एक 9 उतरेगा, एक 9 यहाँ उतरा था, एक 9 इधर उतरा, ठीक है। अब कितना रखाएगा, एक बार में यही खाएगा 243, कितना बच गया देखिए, 6 हो गया, फिर जाके 2 हो गया, 126 बच गया, अब फिर एक 0 9 बैठा दिए, 1200 हो गया, तो 1200 मतलब 5 वाले खिलाई, तो 5 वाले खिलाएंगे तो 1000 हो जाएगा, और फिर 43 पंचे हो जाएगा 215, 1215 मतलब 1215 खा जाएगा, कितना बनेगा 5 बार में, तो ये 4 बच गया। अब 4 बच गया और ये 3 या 5 बच गया, ठीक है, कट गया। अब बताइए 54 बच गया, 54 बच गया, अगर 54 नहीं रहता पूरी तरह विभाजित हो जाता ना, तो एक काम कीजिए, अगर 54 नहीं रहता पूरी तरह विभाजित हो जाता, जो संख्या दिया हुआ है इस संख्या, उसमें 54 आप घटा दीजिए। अब बहुत लोग का सवाल है, हम जोड़ेंगे क्यों नहीं, इसलिए ना जोड़ेंगे क्योंकि जैसे आप 54 जोड़ते हैं तो 5 अंक के छोड़ के 6 अंक पड़ जाएगा, मतलब सॉरी ये 6 अंक ना है, 6 अंक छोड़ के 7 अंक पड़ जाएगा, जैसे आप जोड़िएगा इस 7 अंक पड़ जाएगा, लेकिन आपको 6 अंक में ही आंसर लाना है, क्योंकि 6 अंक का संख्या बोला है, इसलिए 54 ज्यादा हो रहा है, 54 को घटा देना है। और इसमें जो है, इसमें देखिए, इसमें जो है, इसमें हम जोड़े इसलिए थे, इसमें देखिए, इसमें जोड़े इसलिए थे ताकि अगर हम इसमें घटाते हैं तो जो 6 अंक का संख्या है वो 5 अंक का संख्या हो जाएगा, इसलिए इसमें हम जोड़े थे, समझ का अपना समझदारी का यूज कीजिएगा, ठीक है। इसमें हम जोड़े इसलिए ताकि संख्या को 6 अंक पुराना है तो 6 अंक पुरा गए, अगर घटाते इसमें तो घटाते तो 5 अंक की संख्या हो जाता, और इसमें जो है, इसमें घटा इसलिए रहे हैं ताकि संख्या 6 अंक में चाहिए, अगर जैसे जोड़ेंगे तैसे संख्या 7 अंक पड़ जाएगा, लेकिन हमको 6 अंक में ही चाहिए। समझ गए, तो देख लीजिए कितना हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, और 4 को 9 तो है ही, तो क्या है, तो देख लीजिए कितना अंतिम में 45 दिया होती है, 45 का आंसर है। समझ गए, अगले नंबर लिखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है, जो 2 4 8 16 से विभाजित हुआ। अब एक बात याद रखिए, जब 2 4 8 16 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब हो गया कि वो संख्या जो है, इसके लिए संख्या निकालने के लिए आप सबका एलसीएम निकालना पड़ेगा, 2 4 12 16 सबको आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि देख लीजिए अगर कोई संख्या बोला है कि हमको, कोई भी संख्या अगर 4 से 8 से और 12 से विभाजित है तो संख्या कैसे निकालेंगे, तो ऐसा संख्या निकालेंगे तीनों का एलसीएम निकालना पड़ता है, क्योंकि देख लीजिए तीनों का एलसीएम निकालिए तो 24 हो जाएगा, मतलब 24 हो जाएगा, और 24 देखिए सबसे विभाजित है ना, 4 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, 12 से विभाजित है, तो उसका कैसे संख्या निकाले, सबका एलसीएम निकाल के। उसी प्रकार अगर संख्या को निकालना जो सबसे विभाजित हो तो सबका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, और सबका एलसीएम निकालिए, जिसका जाके एलसीएम जाके आप देख लीजिए, तो जाके इसका एलसीएम कीजिए। एलसीएम करने का एक तरीका है कि आप जैसे 2 से खिलाते हैं तो 2 से खिलाइए, 2 4 6 और जाके ये 8 हो गया, फिर 2 से खिलाइए, फिर जाके 2 से 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, ठीक है।
फिर 2 से खिलाइए, तो 1 हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया, 3 दूनी 3 गुना 2 6 हो गया, 6 दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48। ये आपका एलसीएम जो हो गया वो 48 हो गया। ठीक है, आपको आसान तरीका से एलसीएम निकालना है, एक तरीका और बताते हैं। जो संख्या का एलसीएम निकालने बोलेगा, सम संख्या लिखा हुआ है तो सब में सबसे बड़ा संख्या को चुनिएगा, सबसे बड़ा संख्या 16 है, 16 का गुणनखंड करते जाइएगा तब तक जब तक सब संख्या कट न जाए। 16 का 16, एक गुणनखंड 16 हो गया, जो सबसे नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं करेंगे। फिर 16 दूनी 32 कर लिए, 32 देखिए सबसे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, और 20 से कट रहा है, छोड़ दीजिए इधर। फिर 16 48 करेंगे, तो 48 देखिए सबसे कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 16 से भी कट रहा है। तो आपको जो सबसे बड़ा संख्या है गुणनखंड करते जाइएगा, और जो संख्या तब तक गुणन करेंगे जब तक संख्या कट नहीं जाए। तो 48 देखिए 48 सबसे कट रहा है, जिसका मतलब इसका एलसीएम शॉर्ट में एलसीएम निकालने का तरीका आपको बता दी कैसे निकालना है। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला, सबसे छोटी संख्या क्या होता है आपको पता ही है, 1 3 0। अगर संख्या क्या है 48 आया तो 48 से भाग दे दीजिए, 48 दूनी 96 हो गया, 4 बच गया, और 0 40 हो गया। अब 40 तो खाएगा ना, इसका मतलब 20 बार में खाया, 20 बार में खाया तो 0 0 बोल के ये चूड़ी तक कर जाएगा। ठीक है, तो 4 बार में खाएगा, तो 4 बार में खाएगा तो कितना बार खाएगा देखो तो 48 गुना 48 मतलब 0 वाले खाएगा, तो 48 गुना 20 करेंगे तो 48 दूनी 96, 960 हो गया। ठीक है, तो अब शेष कितना बच गया, शेष आपका ये 40 बच गया। अब 40 शेष बच गया, तो अब बताइए अगर संख्या कितना खिलाना है, 48 से रहा, अगर 40 घटा दिए तो अगर 40 से बच रहा, अगर 8 और रहता, अगर 8 और रहता तो पूरी तरह विभाजित हो जाता ना, पूरी तरह विभाजित हो जाता। इसलिए बोल रहा है 8 जो संख्या दिया हुआ है संख्या है, इसमें 8 जोड़ दीजिए तो 1008 हो जाएगा। अब बहुत लोग ऐसा वाले सर घटाएंगे ना, घटाएंगे इसलिए नहीं क्योंकि जैसे घटाएंगे तैसे ही 3 अंक का संख्या हो जाएगा, हमको 4 अंक का संख्या चाहिए, इसलिए ये सही होगा। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है ने, फिर अगले पार्ट में बताएंगे। इसको देखिए, इसमें क्या बोला है, 8 15 16 और 21 और 5 पूरी तरह से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या कौन सी है। ठीक है, और 5 पूरी तरह से विभाजित होने वाले 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो देख लीजिए क्या है, 8 15 16 21 और 5। ठीक है, ये दिया हुआ है संख्या, तो आपको सब पूरी तरह विभाजित करना है, ऐसा संख्या निकालना है, तो आपको क्या बोले थे आप कैल्शियम निकालने के लिए, कैल्शियम निकाल दीजिए। इसमें तो एक काम है कि सबसे बड़ा 21 है। ठीक है, 21 का गुणनखंड कीजिए, 21 हो गया। अब इसमें ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप आराम से निकाल लीजिए, क्योंकि आप नया नया है ना, इसलिए शुरू में बेसिक बता रहे इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, ये 16 हो, ये तो 8 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा खिलाइए, तो ये 2 हो गया, ये 15 हो गया, ये 4 हो गया, ये 21 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, फिर दूसरा खिलाइए, तो 1 हो गया, ये 15 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 21 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, अब कितना बार खाएगा, 5 बार, 3 बार खिलाइए, 3 बार खिलाए तो 3 5 15 हो गया, 3 से 2 का 2 रहेगा। ठीक है, 3 से 3 21 हो गया, 5 का 5 हो गया, तो क्या बच गया, 5 बच गया, 2 बच गया, 7 बच गया, 5 बच गया। अब 5 से खिलाइए, 5 से खिलाए थे कितना हो गया, ये देखिए 5 का 5 हो गया, 2 बच गया, 7 बच गया, और ये 5 हो गया। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, 7 दूनी 14, 14 दो पंजे 70, गुना करिए, 70 है गुना, इधर कितना हो जाएगा 3, फिर 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12, दूनी 24, 24 हो गया, 24 वहां 7 की दीजिए, तो कितना हो गया, 7 चौक 28 के 8 बाकी रहा 2। ठीक है, और 7 बाकी रहा 2, और 7 दूनी 14, 2 16, ये 1680 हो गया। तो इसका जो संख्या होगा, ये संख्या 1680 होगा। 1680 एक ऐसा संख्या होगा जो पूरी तरह से इस सब से विभाजित होगा। ठीक है, अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता है क्या बोले, 5 गुनो नाम दे दीजिए, 1680 दिया हुआ है, देखना है 16 85, 16 6 बार में खिलाई तो खा जाएगा, 68 गुना 6, 848 के 8 बाकी रहा 4,
सात 36 के 4 40 के 0 बाकी रहा 4 4 चौथा 10 1000 हो जाएगा, नहीं खाएगा तो 5 और खिलाइए। 7 5 40 के 0 बाकी रहा 4 8 6 5 30 4 34 4 बाकी रहा 3 आप पास ही रहा 840 हो जाएगा। 840 ला दीजिए, कितना और खाएगा 5 और में, तो कितना ये 4 हो, ये 9 हो गया, ये 9 बच गया, ये 5 बच गया, अब ये 159 हो गया। अब 159 हो गया, आप बताइए 159 हो गया तो एक जीरो, अब एक 9 और बैठा दीजिए, 1500 हो गया, 1500 हो गया तो आप देख लीजिए 1500 हो गया तो 1500 खाएगा ना, क्योंकि 1600 है तो यहाँ एक जीरो बैठाइए और यहाँ एक बैठा दीजिए, एक अंक बता दीजिए, एक 15,000 हो गया। अब 15,000 हो गया तो 9 वाले खिला दीजिए, 9 वाले खा ही सकता है, 168 गुना 9, देखिए तो हम खिला के देखते हैं। 9 अठी 72 के 8, 9 अठी 72 के 2 खिला 7, 9 चुके 54 54 और 6 60 एक 61 हो गया, 6 9 9 अच्छे 15 1512 हो गया, 1512 खिला दीजिए, 1512 हो गया, जीरो बच जाएगा, ठीक है, ये 9 वाले खा जाएगा, 9 खाया तो ये देखिए 9 बच गया, ये 7 हो गया और ये जाके 8 हो गया, पर कट गया 187 हो गया। अब 187 हो गया तो अब बताइए 187 बच गया, अगर 187 नहीं रहता तो पूरी विभाजित हो जाता ना, 187 नहीं रहता पूरी विभाजित हो जाता, तो संख्या जो दिया हुआ है, संख्या जो दिया हुआ है उसमें आप 187 घटा, मतलब सॉरी सॉरी 779 घटा दीजिए, 779 था, 779 घटा दिए, क्योंकि नहीं रहता तो हो जाता, फिर 0 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर जाके 1 हो गया, ये जाके 1 हो जाएगा, फिर 99 120 हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन होगा 99 120 है ना, ये है ना आंसर, यही एक संख्या होगा जो पूरी तरह समझ गए। चलिए हो गया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।